तो वेलकम बैक टू माय अनदर अनबॉक्सिंग वीडियो। अनबॉक्सिंग, चलो आज हम अनबॉक्सिंग इसकी करने वाले हैं। इससे दो दो हाथ भी ले लेते हैं। वेनम का है D2300 इंटेलिजेंट एम्पलीफायर है, क्लास डी है, फुल रेंज मोनो एम्पलीफायर है। एज वेल एज आप इसके ऊपर फुल रेंज आ जाता है, वहाँ पे आप स्पीकर्स भी चला सकते हो। एक टाइम पे एक ही चीज़ चलेगी, या तो स्पीकर्स या सबवूफर्स। तो आपकी फ्रिक्वेंसीज वगैरह उस हिसाब से आप इसकी सेट कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। चलो अनबॉक्स करने से पहले वही अपना पहले इसके स्पेसिफिकेशंस वगैरह को हम रीड कर लेते हैं कि क्या क्या दे रही है कंपनी। तो कंपनी 1 ओम पे 2300 RMS दे रही है, वहीं पे 2 ओम पे भी 2300 RMS है। 4 ओम पे आपका कहीं ना कहीं 1100 वोल्ट RMS चलने वाला है। ये हाई लो वोल्टेज प्रोटेक्शन, हाई रिम, बाकी वही सारी चीज़ें हैं। क्रॉसओवर स्लॉट 12 dB है, इसका बेस बूस्ट भी है इसके अंदर। हाई पास फिल्टर है 10 हर्ट्ज से लेकर 100 हर्ट्ज तक, और लो पास फिल्टर है 40 हर्ट्ज से लेकर 18K हर्ट्ज तक का। यानी कि आप मिड रेंजेस वगैरह, अगर आपको 10-15 मिड रेंजेस लगवानी है, वह होता है ना आजकल कि भाई डोरों में भी लगा दिए, पोर्ट्स लगा दिए, सब कुछ लगा दिए, और इतने सारे एम्पलीफायर कैसे करें। तो एक सोल्यूशन ये भी है कि आप फुल रेंज एम्पलीफायर ले सकते हो ओरा का, और अपनी मिड रेंजेस वगैरह भी चला सकते हो। या तो सब वूफर चला लो या फिर मिड रेंज, एक टाइम पे एक ही चलेगा। कभी आप सोचोगे नहीं वूफर भी डाल दो और सब वूफर भी, स्पीकर भी चला दो, तो तब नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी उस हिसाब से सेट नहीं हो पाएगी। चलो इसको खोल लेते हैं। सो दोस्तों, ओपन खोल लिया है। तो ये है हमारा वारंटी कार्ड। तो वारंटी कार्ड को दोस्तों ज़रूर भरवाएं, चाहे किसी से भी ले रहे हो, क्योंकि ओरा के अंदर विदाउट वारंटी कार्ड आपको वारंटी नहीं मिलेगी। तो कोशिश करें तो वारंटी कार्ड को मत लॉस करें या घुमाए वगैरह कुछ भी ना करें। फ़ोटो वगैरह लेके रख लो, एज अगर कोई मानता है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको मत करना। और साथ में ये यूज़र मैनुअल और आपको इसके स्टिकर्स वगैरह मिल जाएंगे। एक बार यूज़र मैनुअल को भी ज़रूर रीड करें, ताकि आपके स्पेसिफिकेशंस वगैरह पता लग जाए कि आपका एम्पलीफायर क्या क्या चीज़ें दे रहा है। बाकी आपको ग्लव्स वगैरह मिल जाएंगे। ग्लव्स का तो यार ये इंस्टॉलर के काम ही आते हैं, अगर आप बाइक वगैरह पे अगर यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। ये है इसका बेस रिमोट, बहुत बढ़िया रिमोट दे रखा है, प्रीमियम लुक का है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर आपको क्लिपिंग मीटर मिल जाता है, अगर कोई भी बूफर डिस्टॉर्ट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, पावर लैग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो ये क्लिप मीटर चलने लग जाएगा, जिससे आप अपने सबवूफर की गेन कम कर सकते हो। पावर हो गया, वोल्ट मीटर और टेम्परेचर का इसके अंदर एक ही उसमें दे रखा है, तो आप इससे बदल सकते हो। प्रोटेक्शन मोड भी यहीं पे दे रखा है। पीछे आप इसको कैलिब्रेट भी कर सकते हो, अगर आपका वोल्ट मीटर कुछ दिक्कत दे रही है, ज़्यादा दिखा रहा है या कम दिखा रहा है, तो आप कैलिब्रेट कर सकते हो अपनी एक्चुअल बैटरी के वोल्ट मीटर को दिखा के। तो इसको हम साइड में रखते हैं। ये इसकी वायर है, ये इतनी इनफ होती है कि आपकी डिग्गी में से लेकर आगे स्टेयरिंग के पास तक आराम से आ जाती है, तो इतनी कंपनी देती है। सो दोस्तों, ये है ओरा का, बहुत छोटा सा है, आपका 1 गिट का है, बस थोड़ा सा इधर से थोड़ा ठीक है। के आउटपुट्स वगैरह देख लेते हैं कि क्या क्या आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। गेन है, HPF है, LPF है, बेस बूस्ट है, बेस फ्रिक्वेंसीज है। अगर आप सबवूफर वगैरह इस पर चला रहे हो, रन कर रहे हो, तो आपको करना क्या है, आपकी जो सबवूफर की फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर 80 हर्ट्ज तक परफॉर्म करती है, अच्छे वाली। आप जैसे ही 80 हर्ट्ज से ऊपर जाओगे, आपको थोड़ा थोड़ा वोकल आना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा भारी वोकल आएगा स्टार्टिंग में। फिर आप और ऊपर जा रहे हो, 100 हर्ट्ज आ रहे हो, तो और वोकल थोड़ा और मीठा होता चला जाएगा, मतलब पैना होता चला जाएगा। फिर जैसे ही आप बढ़ते जाओगे, 1000 के हर्ट्ज तक गए, 2000 हर्ट्ज तक गए, तो वोकल और ज़्यादा पैना होता जाएगा। तो ये है फ्रीक्वेंसी। और 20 हर्ट्ज से नीचे जाते हो तो कहीं ना कहीं वूफर डेंजर में आता है। तो पहले अपने वूफर की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखोगे, वो कितना फ्रीक्वेंसी लो तक झेल सकता है, उसी हिसाब से आपने HPF को सेट करना है दोस्तों। अगर आपका जैसे आप पाइनियर वगैरह चला रहे हो कुछ, तो आपको अपने अंदाजे से 10 और 100 के बीच के इधर, ये बीच में हो गया अराउंड आपका 40 के अराउंड हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे करोगे तो 40 हर्ट्स हो जाएगा। तो आप अपना अगर पाइनियर वगैरह JBL सेट कर रहे हो, तो आप अपना यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो वो नीचे की फ्रिक्वेंसी HPF हमारा काट देगा, और नीचे की फ्रिक्वेंसी नहीं पड़ेगा। यहीं अगर SPL सबवूफर यूज़ कर रहे हो, तो अपने हिसाब से 20 हर्ट्स है या 30 हर्ट्स तक आपकी फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है, तो आप उसको उस हिसाब से सेट करो। तो अब आते हैं LPF। LPF को क्या करना है आपको, LPF हमारे जैसे मैंने बताया 20 हर्ट्ज से लेकर 80 हर्ट्ज तक आपका फ्रिक्वेंसीज रहेंगी। तो आप इसको अंदाजे से 80 हर्ट्ज पे कर देना कैलकुलेट करके, या फिर आप सुन के भी कर सकते हो ये चीज़ें। तो वहीं पे आप सेट कर दोगे, तो ये आपका सबवूफर की फ्रिक्वेंसीज होगी। अगर आपको बेस बूस्ट चाहिए फिर सबवूफर के अंदर, तो आप बढ़ा सकते हो। और किस फ्रिक्वेंसी को आपको ज़्यादा बूस्ट देना है, तो आप वो भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, 30 हर्ट्ज से लेकर 70 हर्ट्ज तक। डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा प्रैक्टिकल के साथ, तो आपको तरीके से समझ में आ जाएगा, वरना तो अनबॉक्सिंग वीडियो ही इतनी हैवी बन जाएगी कि फिर पूछो ही मत। फिलहाल ये है। तो पीछे इसका वेंट दे रखा है, इसके अंदर आपको एक फैन भी मिल जाता है, ये है। और यहाँ पावर सेक्शन हो गया, जिसके अंदर 12 वोल्ट
रिमोट और ग्राउंड। आपको दोनों ही कम से कम 2 गेज या 0 गेज की वायरिंग इसके अंदर यूज़ करनी है। और अगर आप हाउस होल्ड वायरिंग भी यूज़ कर रहे हो तो कम से कम 35 mm या 25 mm की ज़रूर लें, मिनिमम 25 है, वरना 35 mm की लोगे तो बहुत बढ़िया रहने वाली है अगर हाउस होल्ड यूज़ करो। अदरवाइज 4 गेज या 2 गेज या 0 गेज आप इसको यूज़ कर सकते हो। 4 गेज ना यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है। तो आपको यहाँ फ़ैन वगैरह भी मिल जाएगा, पीछे भी आपको पूरा वेंटिलेशन का दे रखा है। तो दोस्तों ये था, अगर आपको प्राइसिंग वगैरह जाननी है, कुछ भी ऐसा करना है तो आप मेरे को DM या कॉल कर सकते हो, तो आपको मिल जाएगी। और मिलना कहाँ है आपको? रेड आर ऑडियो द्वारका में। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, सेफ ड्राइव एंड डोंट ड्रिंक ड्राइव, बाय बाय।